आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता की दया के लिए जो परमेश्वर ने आज की सुबह हमारे जीवन में स्वर्ग से प्रदान किया। मैं उस जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रियों, इस पृथ्वी पर परमेश्वर पिता ने हम सबको सेवा दिया है और उस सेवा को करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की आवश्यकता है। बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जैसा सेवा करना चाहिए वैसा हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। आपको जब पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जब आपको मिल जाएगा तो परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा आप परमेश्वर की सेवा को सामर्थ्य रीति के साथ आप उसको कर सकते हैं। इसलिए प्रियों, प्रभु की सेवा करने के लिए या परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाने की आवश्यकता है। आज की सुबह मेरे साथ में पढ़ सकते हैं प्रेरितों का काम 2 अध्याय 1 से लेकर 4 पद तक। यहां ऐसे लिखा है, जब पेंतीकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। 4 पद, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीर्वाद दे। इस मसीह के जन्म, इस मसीह का सेवा और इस मसीह का मृत्यु, इस मसीह इस पृथ्वी पर 33.5 साल सेवा किया, उसके बाद यीशु मसीह का मृत्यु हुआ। इस मसीह के मृत्यु होने के बाद यीशु मसीह 3 दिन के बाद मुर्दों में से जी उठा और आज भी यीशु मसीह जीवित है। इस मसीह जी उठने के बाद 40 दिन तक इस पृथ्वी पर रहा और 40 दिन तक इस मसीह अपने सारे चेले को और अन्य लोगों को अपना दर्शन देकर इस बातों को प्रकट किया कि मैं मरकर जी उठा हूं और आज भी मैं जीवित हूं। उसके बाद यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक तुम्हें ऊपर से अर्थात पवित्र आत्मा की ओर से सामर्थ्य अभिषेक न मिले, तब तक तुम यरूशलेम में रहो, यरूशलेम को न छोड़ो। परमेश्वर सारे लोगों से एक वायदा किया था कि जब तक पवित्र आत्मा का सामर्थ्य तुम्हें ना मिले तुम यरूशलेम में रहो और यरूशलेम में रहकर प्रार्थना करो, आराधना करो, संगति करो। और उसके बाद 120 लोग, जब आप 1 अध्याय के शुरुआत से पढ़ेंगे तब आपको मालूम चलेगा, 120 लोग उस पवित्र आत्मा की अभिषेक को पाने के लिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाने के लिए, जिसकी प्रतिज्ञा स्वयं यीशु मसीह ने किया था। इससे पहले पवित्र आत्मा पाने की प्रतिज्ञा स्वयं योएल नबी, जो परमेश्वर का दास भक्त है, वे किया था। योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 28 से लेकर 32 पद तक आप पढ़ेंगे तब आपको मालूम चलेगा। वहां लिखा है कि अंत के दिनों में परमेश्वर अपनी आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलेगा और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान लोग दर्शन देखेंगे, पुरनिये स्वप्न देखेंगे। यहां तक कि परमेश्वर कहता है कि मैं अपने दास और दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा को उंडेलूंगा और वे सब नबूवत करेंगे। इसका मतलब एक परिवार में पाए जाने वाले, चाहे दास हो या दासी हो, बेटा हो या बेटी हो, जवान हो या बुजुर्ग हो, उन सब पर परमेश्वर अपनी आत्मा को उंडेलेगा। ये भविष्यवाणी स्वयं योएल नबी आज से कई हजार साल पहले योएल अपनी पुस्तक का 2 अध्याय उसका 28 से 32 पद में कहता है। वो तो एक भविष्यवाणी किया था, लेकिन वे पूरा कब हुआ? यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा। जी उठने के बाद 40 दिन तक वे लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाने के लिए एक जगह इकट्ठा होकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। उसके बाद 50वां दिन उन पर 120 लोग जिस जगह में इकट्ठे होकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, उस जगह में आकाश से बड़ी आंधी के समान सनसनाहट का शब्द उनको सुनाई दिया और
वे जिस घर में बैठकर प्रार्थना कर रहे थे वे सारा घर गूंज गया। और वचन में लिखा है कि उनको आग सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर 8 हरी 120 लोग, जिसमें यीशु मसीह का मां मरियम भी है, यीशु मसीह के चेले भी है और अन्य लोग भी है, जो 120 लोग बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को, पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाने के लिए। उन पर परमेश्वर का आत्मा 8 ठहर गया। एक पर लिखा है, मतलब जितने लोग वहां प्रार्थना कर रहे थे उन सबों पर परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर के अभिषेक उन पर 8 ठहरा। और 4 पद को जैसा हमने पढ़ा, जितने लोग प्रार्थना कर रहे थे वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और पवित्र आत्मा से भरने के बाद आगे लिखा है, जिस प्रकार आत्मा उन्हें बोलने की सामर्थ्य दिया वे सब अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अन्य भाषा अलग होता है, अन्य अन्य भाषा अलग होता है। अन्य भाषा मतलब एक ही भाषा में वे पवित्र आत्मा से भरकर एक ही भाषा में वे परमेश्वर की आराधना करेंगे। लेकिन अन्य अन्य भाषा मतलब एक भाषा से अनेक भाषा, जिसको बोलते हैं अन्य अन्य भाषा। इसका मतलब पवित्र आत्मा जब उन पर आ गया तो पवित्र आत्मा उनको एक चिन्ह दिया। चिन्ह क्या है? आत्मा की सामर्थ्य जब उन पर आया तो वही आत्मा उन्हें बोलने के लिए क्या दिया? सामर्थ्य दिया। और वे लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। इसका मतलब प्रभु आज भी हम सबको जो परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे रहते हैं उन सबको परमेश्वर आत्मा का सामर्थ्य देता है, ताकि वे आत्मा से भरकर अन्य अन्य भाषा बोल सके। इसका मतलब पवित्र आत्मा देने वाला, अन्य भाषा देने वाला स्वयं परमेश्वर है। प्रियों, आपके अंदर में परमेश्वर की अभिषेक को पाने के लिए एक भूख और प्यास होना चाहिए। यहां जितने लोग बैठे थे उन सब के अंदर में भूख और प्यास था पवित्र आत्मा को पाने के लिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाने के लिए। प्रभु चाहता है इन दिनों में आपके भी जीवन में उस आत्मा के अभिषेक को पाने के लिए एक भूख और प्यास हो जाए। और जब आप भूखे हृदय के साथ, प्यासे हृदय के साथ जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरेंगे, मैं आपसे कहना चाहूंगा मेरा परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से भर देगा। याद रखना, ये लोग पवित्र आत्मा की अभिषेक को पाने के लिए कुछ समय तक ठहरे रहे, लगभग 50 दिन तक। 50 दिन, वहां 50वां दिन उन पर पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरा। लगभग 1.5 महीने के आसपास इन लोग लगातार परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। लगातार ये लोग प्रभु की उपस्थिति में समय बिता रहे थे। मेरे प्रियो, आपको यदि परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य पाना है, आपको परमेश्वर की ओर से अभिषेक पाना है, तो प्रभु का आत्मा आज की सुबह आपसे कहना चाहता है इन दिनों में आप प्रभु की उपस्थिति में ठहरने वाले बन जाए। जब तक आप प्रभु की उपस्थिति में नहीं ठहरेंगे, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य, अपना अभिषेक आपको नहीं देगा। कुछ पाने के लिए, अर्थात परमेश्वर की ओर से अभिषेक पाने के लिए आपको प्रभु की उपस्थिति में आपको ठहरना पड़ेगा। आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना पड़ेगा। आपको परमेश्वर की उपस्थिति में आपको रहना पड़ेगा। तब जाकर आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा। और जब आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा, उसका एक चिन्ह है कि आप अन्य अन्य भाषा बोलेंगे। मतलब अन्य भाषा में आप परमेश्वर की महिमा करेंगे। हो सकता है शुरुआत में आपको 1 शब्द मिले, हो सकता है शुरुआत में आपको 2 शब्द मिले, लेकिन जब आप प्रभु की उपस्थिति में जब आप रहेंगे तो 1 शब्द कई शब्दों में यीशु के नाम से बदल जाएगा। और जब आपको पवित्र आत्मा मिलेगा, पवित्र आत्मा को सामर्थ्य मिलेगा, वही आत्मा आपको बोलने के लिए भी क्या देगा? शक्ति देगा। आप अन्य अन्य भाषा बोलने का शक्ति आप अपने आप से नहीं पा सकते, लेकिन जो पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देगा, वही आत्मा आपको बोलने के लिए भी क्या देगा? शक्ति देगा। कई बार ऐसा आता है कि पास्टर,
मैंने प्रार्थना किया और मुझे अन्य भाषा मिला, लेकिन एक ही दो शब्द मिला और उसको बोलने में मुझे लज्जा आता है। भाई, देने वाला आपको परमेश्वर है। बहन, पवित्र आत्मा देने वाला आपको परमेश्वर है, तो आपको बोलने में लज्जा नहीं आना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि मेरा अन्य भाषा बढ़ता नहीं है, केवल एक ही दो शब्द मिला है और कितना महीना हो चुका, कितना साल हो चुका, ये अन्य भाषा बढ़ता नहीं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप प्रभु की उपस्थिति में समय बिताए, प्रभु के साथ आपका संगति हो जाए। जरूर वो आत्मा जिसने आपको एक दो भाषा अन्य भाषा दिया है, वही आत्मा और भी ज्यादा आपको बोलने की शक्ति और सामर्थ्य देगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, इन दिनों में प्रभु चाहता कि आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को मांगे, आप अन्य भाषा को मांगे, आप अन्य भाषा मांगे, आप परमेश्वर की ओर से वरदान को मांगे। जब आपको अन्य भाषा मिल जाएगा, जब आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिल जाएगा, मैं आपसे कहना चाहूंगा, वचन के अनुसार जिनको अन्य भाषा मिलता है वे स्वयं का जीवन में उन्नति करता है। आप अभी उन्नति नहीं कर पा रहे मसीह जीवन में, लेकिन जब आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिल जाएगा, जब आप अन्य भाषा बोलने लगेंगे, मैं आपसे कहना चाहूंगा, बाइबल के वचन के अनुसार मेरा परमेश्वर आपका उन्नति अवश्य करेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, इन दिनों में आप प्रभु के अभिषेक को पाने के लिए प्रभु की उपस्थिति में ठहरे रहे। आप यदि पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाए हैं, लेकिन परिवार में आपके और भी सदस्य हैं जो पवित्र आत्मा के अभिषेक को नहीं पाए हैं, उनको आप कहे कि वे भी इन दिनों में प्रभु की उपस्थिति में बैठे, वे भी परमेश्वर के साथ इन दिनों में संगति करे, पहले से ज्यादा परमेश्वर के निकट में रहे। मेरा परमेश्वर जरूर इस अंत के समय अपनी आत्मा को परमेश्वर उन सब पर स्वर्ग से उंडेल देगा। हमारा परमेश्वर आत्मा उंडेलने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर पवित्र आत्मा देने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर अन्य भाषा देने वाला परमेश्वर है। प्रभु चाहता इन दिनों में मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु की उपस्थिति में आप प्रार्थना में जितना ज्यादा हो सके समय बिताए, प्रभु के साथ जितना ज्यादा हो सके आप समय बिताए। जरूर परमेश्वर आपके पूरे परिवारों को अपनी आत्मा से मस्सा करेगा। पूरा परिवार अन्य भाषा बोलेंगे, पूरे परिवारों को परमेश्वर अपनी आत्मा से भर देगा। अन्य भाषा आप बोलेंगे, दर्शन देखेंगे, नबूवत करेंगे, अन्य भाषा का अर्थ आपको परमेश्वर समझाने का, अन्य भाषा का अर्थ समझने का परमेश्वर आपको शक्ति भी देगा। शर्त है कि इन दिनों में हम उस आत्मा के अभिषेक को पाने के लिए प्रभु की उपस्थिति में ठहरने वाले बन जाए। आइए इस वक्त हर एक लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और एक क्षण हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। विश्वास करें, आज की सुबह यदि आप भूखे प्यासे हृदय के साथ बैठे हैं, प्रभु आज ही अपनी आत्मा से आपको मस्सा करेगा। खुदावंद परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम से आपके पास में आते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्रभु आज की सुबह वचन सुनने वाले सारे भाई बहनों पर स्वर्ग से उंडेला जाए प्रभु। जिस स्थान में परमेश्वर में बैठकर वचन को सुन रहे हैं प्रभु, इसी वक्त प्रभु आप उन्हें छू लीजिए प्रभु, अपनी आत्मा से उन्हें भर दे। अपनी आत्मा का अभिषेक परमेश्वर उन सबों को प्रदान कीजिए, ताकि वे सब प्रभु इन दिनों में आपकी आत्मा की सामर्थ्य को प्राप्त करके अन्य भाषा बोलकर प्रभु आपकी महिमा के लिए, आपकी सेवा के लिए प्रभु भरपूरी के साथ इस्तेमाल होने पाए। यीशु के नाम से पिता, उन हर एक परिवारों में आत्मा की सामर्थ्य उंडेला जाए। उन हर एक सेवकों के जीवन में आपकी आत्मा की सामर्थ्य उंडेला जाए। उन हर एक जवानों के जीवन में आपकी आत्मा की भारी अभिषेक उंडेला जाए। उन दास दासियों पर आपकी आत्मा की सामर्थ्य आज की सुबह उंडेला जाए। आज से आपके लोग प्रभु अन्य भाषा बोले, आज से आपके लोग प्रभु नबूवत करे, दर्शन देखे, स्वप्न देखे। ऐसा अनुग्रह को स्वर्ग से प्रदान कीजिए यीशु के नाम से। इस वचन के अनुसार मैं सबको प्रभु आशीष देता हूं पिता। सब लोग आत्मा से भरकर आपकी महिमा करने में सहायता करें। मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि आपने ऐसा ही कर दिया है। खुदा बाप आज दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे।
सांप ईसाएंगे आने आने में सहायता कर, हर एक कार्य यीशु के नाम से सफल होने पाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना। यीशु के नाम से पिता सब आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीर्वाद दे। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।